Student, good morning. Today we had studied about question number 4 of exercise 1.2 and the chapter is first rational number. तो मैंने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया है, लेकिन अगर आपको उस वीडियो में अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इस वीडियो में आपको कंफर्म आपको आ जाएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2, ठीक है। तो आपको इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो अब मैंने लास्ट वीडियो में किस तरीके से बताया था, सबसे पहले तो वो बताता हूं मैं, ठीक है। इसमें मैंने एलसीएम लेके आपको बताया था ना, जैसे -2/5 एंड 1/2 के बीच में आपको रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने थे। तो मैंने आपको बोला था कि जो डेनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 5 और 2 का एलसीएम आता है 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको डेनोमिनेटर में 10 आपको बनाना है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और इसको भी 2 से। इसको कितने से करोगे, 5 से, इसको 5 से, ठीक है। 2 को कितने से करो ताकि 10 बन जाए, 5 से, और ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। अब यहाँ तो आया -4/10 और यहाँ पे आया आपका 5/10, ठीक है। यहाँ कितना आया, -4/10 और यहाँ पे आया 5/10। अब ये दोनों के बीच में ओनली आपके 8 रेशनल नंबर आपके आ रहे थे। देखो इसमें कैसे, जैसे -4/10 और 5/10 के बीच में चाहिए तो -3/10, ये नंबर तो लेंगे नहीं क्योंकि इन दोनों के बीच में लेना है। -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7 यहाँ तक ही होगा, ठीक है, 4/10 तक। आगे बात समझे, 4/10 तक होगा। अब देखो इसमें काउंट करो कितने आपके रेशनल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हमको तो 10 रेशनल नंबर चाहिए, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में आप रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, इन दोनों के बीच में कर सकते हो, इन दोनों के बीच में कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में करोगे तो एक रेशनल नंबर आपके पास इधर से आ जाएगा, इन दोनों के बीच में करोगे तो एक रेशनल नंबर आपके पास इधर से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बाय यूजिंग मीन मेथड आपको करना पड़ेगा, तो वो मेथड और लगाना पड़ेगा आपको। इससे अच्छा तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ आपको ना करने का, एक तरीका और बता देता हूँ कि उस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। अब जैसे -2/5 एंड 1/2 है, तो अब पहले हम क्या कर रहे थे भी, डेनोमिनेटर को सेम कर रहे थे, अब भी हम यही करेंगे, डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे, नीचे पहले कितने आ रहा था, 10 आ रहा था, है ना। अब इससे हमको थोड़ी बड़ी डिजिट लेके आनी है ना। डेनोमिनेटर को तो हमको सेम करना है, तो डेनोमिनेटर को सेम करना है तो हम कितने से इसको मल्टीप्लाई करें ताकि डेनोमिनेटर सेम बन जाए, है ना। हर एक डिजिट को कितने से मल्टीप्लाई करें, देखो 4 सेम डेनोमिनेटर, 4 सेम डिनोमिनेटर। अब सबसे पहले -2/5 को लेते हैं, ठीक है। मतलब वो डिजिट आपकी आनी चाहिए, है ना, वो डिजिट आपकी आनी चाहिए डिनोमिनेटर में जो दोनों के टेबल में आती हो, दोनों के टेबल में आती हो। जैसे मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये -8/20 आ गया। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे 20 आ गया, तो अब इस नंबर में 20 कैसे बनाऊंगा, है ना, ये भी आपको सोचना है। तो 1/2, तो 2 को कितने से मैं मल्टीप्लाई करूं ताकि आपका 20 बन जाए, तो मेरे को यहाँ पे कितने से करना पड़ेगा, 10 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 10/20, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया कि 20 आपका 5 के टेबल में भी आता है और 20 आपका 2 के टेबल में भी आता है, तो डिनोमिनेटर सेम कर दिया मैंने। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब देखो इन दोनों के बीच में निकाल लो आप, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -8/20 एंड -8/20 एंड 10/20। अब इन दोनों के बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर आपको मिल जाएंगे। जैसे -8/20 तो नहीं लेंगे, नहीं, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -5/20, -3 आएगा, सॉरी, ठीक है, -2/20, -1/20,
0 1/20। ठीक है, इस तरीके से देख लो, आपके पास बहुत नंबर मिल जाएंगे। अभी तो देखो आगे और भी हो सकते हैं, तो आपको तो 10 चाहिए तो 10 आप राइट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कर लो 2/20। आगे बात सुनने, इस तरीके से करना है ना। तो थोड़ा सा इसको करने का जो तरीका तो डिफरेंट आपको यूज करना पड़ेगा ना, कि भाई एलसीएम लेने से अगर नहीं हो रहा है, एलसीएम लेने से नहीं हो रहा है, तो आप वो तरीका सोचो कि भाई और कैसे हम डेनोमीटर को सेम कर सकते हैं, कितने से इसको और मल्टीप्लाई करें ताकि सेम हो जाए आपका, है ना। हमको जितने नंबर आपको चाहिए उतने ही लिखने हैं यहाँ पे। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका जिस लास्ट वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से है ना। अब देखो इसमें 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं और लास्ट वाले में हमको 10 करने थे। ठीक है, इस बार 3 पार्ट आ गए, इसलिए इसने सोचा 5 रेशनल नंबर, 5 जो रेशनल नंबर दे दिए। ठीक है, अब देखो 2/3 एंड 4/5, इन दोनों के बीच में हमको करना है 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट। तो हम किस तरीके से करेंगे, अब सबसे पहले तो हम वही चेक कर लेते हैं कि डेनोमीटर सेम करके कर लेते हैं एक बार। जिस 3 और 5 का हमने एलसीएम लिया, तो 3 और 5 का एलसीएम लेने पर 15 आएगा। तो 15 आएगा तो इसको हमको 5 से करना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, इसको 3 से, इसको भी 3 से। देखो ये 10/15 हो रहा है, ये आपका 12/15 हो रहा है। तो दोनों के बीच में ओनली एक ही रेशनल नंबर आपका आएगा। हमको तो कितने चाहिए, 5 चाहिए, तो आपको बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा, है ना। तो फॉर सेम डेनोमिनेटर, फॉर सेम डेनोमिनेटर, ठीक है, फॉर सेम डेनोमिनेटर के लिए हम आप 2/3 को कितने से मल्टीप्लाई करें, मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो दोनों की टेबल में आए, दोनों की टेबल में आए। देखो कैसे, अब इसको हम वैसे तो 15 से मल्टीप्लाई कर लें, वो सही रहेगा ना। 15 से मल्टीप्लाई करने पर देखो ये 45 हो जाएगा, और 5 के टेबल में भी आपका 45 आता है, और 3 के टेबल में भी आपका 45 आता है। ठीक है, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी 15 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30/45। ठीक है, इसको चेक कर लो, 4/5, इसको हम कर सकते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 36 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो देखो डेनोमीटर तो आपका सेम बन गया 45, क्योंकि 3 की टेबल में 45 आता है, इसका मतलब 45 में 3 का डिवाइड जाता है। ठीक है, और 45 में 5 का भी डिवाइड आपका जाता है। अब इन दोनों के बीच में आप 5 रेशनल नंबर है वो फाइंड आउट कर लो। जैसे हो जाएगा एक तो 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। 5 ही तो करने थे अपन को, तो हम 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको करना है। आगे बात समझ में आपको। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि भाई डेनोमीटर सेम करने से एलसीएम लेके हो रहा है क्या, है ना। तो बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 and 3, और 2 और 3 का जब एलसीएम लेते हैं तो आता है 6 आपका आता है। ठीक है, तो 6 आता है, तो -3/2 को, अब 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि 6 आ जाए, उसको हम 3 से करेंगे, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। माइनस का 9/6 हो गया ये तो, और 5/3 को, अब 3 को कितने से करें, वापस से 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, 10/6। अब देखो इसमें दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए, जो मिल जाएंगे क्या आपको, ये माइनस का 9 है ऊपर तो, ठीक है, और ये 10 है, ये प्लस का 10 है, तो माइनस का 9, तो माइनस का 8, माइनस का 7, और माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, तो 5 ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हो गया आपका माइनस का 8/6, माइनस का 7/6, ठीक है, माइनस का 6/6, माइनस का 6/6 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 5/6 इस तरीके से हो जाएगा, माइनस का 4/6। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, इस तरीके से करना है ना। तो आपको 5 ही चाहिए, तो 5 आप राइट कर सकते हो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपको खुद करना है होमवर्क के लिए। ठीक है, डू इट योरसेल्फ, ये आपको खुद करना है, खुद ट्राई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा।
1/4 है, 1/2 है। तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि डिनोमिनेटर आपका सेम करने के बाद कितने आपको रेस नंबर मिल रहे हैं। अगर एलसीएम लेने के बाद नहीं मिल रहा है ना, तो आप और किसी डिजिट से आप इसको मल्टीप्लाई करो, बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो और बाद में इसको देख लो कि आपके पास 5 रेस नंबर आपके पास आ रहे नहीं आ रहे। अब एक तो सबसे पहले बात तो कि भाई आंसर क्यू में जो भी आपके आंसर आपको दे रखा है वो भी हो सकता है, मतलब वो तो होगा ही। और उसके अलावा आप इन दोनों के बीच में मतलब बहुत सारे इन्फिनिटी जो रेस नंबर है आप फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो मतलब इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। अगर मीन मेथड के अकॉर्डिंग अगर फाइंड आउट करें तो उससे आंसर आपका अलग आएगा, लेकिन आएगा इन दोनों के बीच में, जो नंबर आपको दे रखा है इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कोई आपके पास डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।